का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर के कुलगाम की करते हैं, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 4 दिन से यह एनकाउंटर चल रहा है। अब तक शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे लंबा चल रहा ऑनगोइंग एनकाउंटर है। लगातार हो रही गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। भारी गोलीबारी और आवाज एनकाउंटर स्पॉट के पास साफ सुनी जा सकती है। यह ऑपरेशन घाटी में हाल के सालों का सबसे लंबा चलने वाला एनकाउंटर माना जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और आतंकवादियों की घेरेबंदी जारी है। कुलगाम मुठभेड़ स्थल पर ऑपरेशन का फोकस अब अंतिम दौर में बताया जा रहा है। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके की निगरानी भी की जा रही है और ड्रोन से कुछ स्पेसिफिक स्पॉट लोकेशंस पर बम भी गिराए जा रहे हैं। अब व्यूअर्स, जहां एनकाउंटर चल रहा है उस इलाके को अखल कहा जाता है। आतंकी जंगल में छुपे हुए हैं। कुलगाम की ये मुठभेड़ अब घाटी के हाल के सालों की सबसे लंबी मानी जा रही है। तो ये अखल इलाका है कुलगाम के पास और यहाँ पर 4 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि ये आतंकी कितनी तैयारी के साथ और इनके पास कितना असला गोला बारूद है और कितने इनके पास सप्लाईज है। अब इससे पहले कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ हफ्ते भर का ऑपरेशन चला था, लेकिन ये अब तक का हाल फिलहाल में सबसे लंबा ऑपरेशन है और ये एक बहुत बड़ी टुकड़ी आतंकियों की बताई जा रही है। अमूमन फॉरेन टेररिस्ट ही हों। अब वहीं कुलगाम में रुक रुक कर लगातार फायरिंग भी हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। कुलगाम में ऑपरेशन लगातार जारी है। चौथे रोज भी लगातार फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं। हम इस वक्त रियल ग्राउंड जीरो पे हैं, जहां पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से सामान घोड़ों पे लाद के ऊपर इस पहाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत टाइम लग सकता है। जिस तरीके से हमें यहाँ पे इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ पे हाइड आउट में छुपे हुए हैं। हाइड आउट बनाया गया था और अभी जो खबर आ रही है 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। 1 मिलिटेंट पहले ही मार गिराया गया था और उसके बाद ये ऑपरेशन लगातार चलता रहा। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडियन आर्मी इस ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पे लगी हुई है। पैराट्रूपर्स इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और इस ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है। यही वो फॉरेस्ट एरिया है पूरा, जहाँ पे समझा जा रहा है एक हाइड आउट था। ये वो घोड़े हैं जिनके ऊपर सामान ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है, टफ़ एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। इस टॉप पे ये ऑपरेशन चल रहा है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद 4 दिन पहले ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम से कम 4 या 5 मिलिटेंटों का एक ग्रुप यहाँ इस पहाड़ी पे है, जिन्होंने वहाँ पे हाइड आउट बनाया था। और ये जो आप देख रहे हैं किस तरीके से सामान जो है ये ऊपर ले जाया जा रहा है पहाड़ों पे घोड़ों के ज़रिए, क्योंकि ये बड़ा इनएक्सेसिबल एरिया है। कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है। क्योंकि मैं अभी इस पहाड़ी से वापस आया, यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँची थी इस स्पॉट पे और यहाँ से मैं उतरा और आप देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ से सामान जो है भारतीय सेना वहाँ पे पहुँचा रही है। ऑपरेशन अखल की बात हम करते रहेंगे यहाँ पर और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अखाड़ा में फिलहाल रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पहलगाम आतंकी हमले के बहाने विवादित बयान दे डाला। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी का मकसद देश में दूसरा गोधरा कराना था। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में फिर हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती थी और इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि बीजेपी का एजेंडा देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का रहा। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद, लेकिन जो विक्टिम थे उनके जो रिलेटिव थे ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे।
संजय राउत साहब ने क्या पाला बदल लिया, हकीकत भी भूल गए कि गोधरा में भी हिंदुओं को ही चुन चुन कर मारा और जलाया गया था। तो अगर बीजेपी फिर से गोधरा करना चाहती थी, पहलगाम तो पाकिस्तान ने किया। अब इसी बात को लेकर संजय राउत के बयान पर केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी ने पलटवार किया है और कहा कि संजय राउत की मानसिकता विकृत हो चुकी है, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, संजय राउत जी को सोचना चाहिए, वोट की राजनीति सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस तरह के अनंगल बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता है। पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है, पहले क्या थे वो, क्या बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं वो। आखिर आप उनसे पूछिए। आखिर मैं तो ये देखता हूँ कि उनकी मानसिकता विकृत हो गई है और उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब वहीं दिल्ली की सड़कों पर बदमाश एक सांसद को भी निशाना बना गए। तमिलनाडु की सांसद आर सुधा के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान ये झपटमारी हुई है। बाइक सवार लुटेरे महिला सांसद की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। कांग्रेस सांसद आर सुधा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बताया कि सुबह चाणक्यपुरी इलाके में पोलैंड दूतावास के पास उनकी सोने की चेन छीन ली गई और इस वारदात में उन्हें चोटें भी आई। उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि वो अधिकारियों को निर्देश दें ताकि अपराधी का पता लगाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है। Today morning, myself, my colleague MP from Rajya Sabha, we went for walking from Tamil Nadu guest house. On the way, that is nearby Czech Republic Embassy and Poland Embassy gate on 3 and 4. Opposite side, one person came with a scooty. We are very cautiously walking very close to a platform, not mid of the road. He came opposite side. So we thought we'll give the space to him to go. Then when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, hey, he theft my chain, theft my chain. Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. अब वहीं महिला सांसद आर सुधा जी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना का मुद्दा संसद में उठा। विपक्ष ने संसद में सांसद सुधा से चेन स्नैचिंग के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हमारे तमिल के भी कुछ साथी सुश्री श्री आर सुधा के बारे में बात कही थी, तो आज आप सुबह अध्यक्ष जी से खुद स्वयं हमारी माननीय सदस्य मिली थी आर सुधा जी, और अध्यक्ष जी ने तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए आदेश